फिर से वो सब लोग फैमिलियर हैं जो कि ड्राइविंग करते हैं। वो ये है कि अगर भाई रोड पे गाड़ी चलानी है तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और उनमें से एक डॉक्यूमेंट है इंश्योरेंस। अब अगर ये करवा रखा है तो बढ़िया है, ट्रैफिक पुलिस चालान भी नहीं काटती, और तो क्या, बस और कुछ नहीं, और क्या फ़ायदा है इसका। बट अपार्ट फ्रॉम दैट चालान, इस इंश्योरेंस में पैसा खर्चने के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जिसके बारे में हम आगे चल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले चलिए समझते कि एक्चुअल में इंश्योरेंस होती क्या है एंड क्या इसका एक्चुअल पर्पस होता है किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने का। तो अगर आसान शब्दों में बोलूँ तो इंश्योरेंस करवाई जाती है लॉस को कवर करने के लिए, रिस्क को कवर करने के लिए, उस लॉस को कवर करने के लिए जो कि आपसे होता है किसी थर्ड पार्टी या पर्सन का ड्राइविंग करते वक्त, या किसी दूसरे की गाड़ी से आपका नुकसान होता है। तो आपके ऊपर या किसी दूसरे पर्सन के ऊपर किसी भी तरह का फाइनेंशियल बर्डन ना आए, किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्रेशर ना आए उस लॉस को कवर करने के लिए, तो ऐसी कंडीशंस में इंश्योरेंस अमाउंट को यूटिलाइज़ किया जाता है उस लॉस की भरपाई करने के लिए या उन सारे लॉसेस को कवर करने के लिए। क्लियर? चलिए बात करते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी कितने टाइप्स की होती हैं। सो मोटर इंश्योरेंस दो तरह की होती हैं। पहली होती है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, दूसरी होती है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। चलिए पहले बात कर लेते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में उन सारे लॉसेस को कवर किया जाता है जो कि आपकी गाड़ी से होते हैं किसी थर्ड पर्सन या किसी थर्ड पार्टी को। इंश्योरेंस पॉलिसी में फर्स्ट पार्टी हुए आप, सेकेंड पार्टी हुई इंश्योरेंस कंपनी जिसे इंश्योरर भी बोला जाता है, थर्ड पार्टी हुई वो जिसका आपकी गाड़ी की वजह से नुकसान हुआ या आपसे जिसका नुकसान हुआ, इसे इंश्योर्ड भी बोला जाता है। अगर आपकी वजह से थर्ड पार्टी को इंजरी हो जाती है, डेथ हो जाती है, कार डैमेज हो जाती है या थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, तो उस लॉस को कवर करने में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस काम आता है। लेकिन यहाँ फर्स्ट पार्टी यानी कि जिसकी गाड़ी से हुआ, तो उनकी इंजरी का कोई भी कवर नहीं मिलता और ना ही तो उनकी गाड़ी का लॉस कवर किया जाता है, और इन शॉर्ट आपके लॉस बिल्कुल भी कवर नहीं किया जाता, सिर्फ़ और सिर्फ थर्ड पार्टी का लॉस कवर किया जाता है। बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस की। ये और भी ज़्यादा फ़ायदे का सौदा है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ आपको थर्ड पार्टी के सारे बेनिफिट्स तो मिलेंगे, जैसे कि हम जब जानते हैं कि कार्स डेप्रिशिएट होती हैं ओवर द ईयर्स, एंड इंश्योरेंस कंपनी कार के डिफरेंट पार्ट्स पर डिफरेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करती हैं। रबर, नायलॉन, प्लास्टिक पार्ट्स, टायर्स, बैटरीज एंड एयर बैग्स पे 50% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है। फाइबर ग्लास कंपोनेंट्स पे 30% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है। ग्लास पार्ट्स पे 0% डेप्रिसिएशन होता है। अदर पार्ट्स सच एज मेटल पार्ट्स एंड वुडन पार्ट्स पे डेप्रिसिएशन रेट डिपेंड्स करता है एज ऑफ द व्हीकल पे, और जो एज ऑफ द व्हीकल वाला डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन स्लैब कुछ इस तरीके का है। जिन भी पार्ट्स पर जितने भी अमाउंट का लॉस होता है उनके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर टोटल लॉस अमाउंट में से डेप्रिसिएशन को लेस किया जाता है, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो अमाउंट जो कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम में देगी एंड फ्रॉम द टोटल अमाउंट ऑफ लॉस, एंड बाकी के लॉस के लिए आपको खुद से पे करना होगा। चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अगर गाड़ी के लॉस का अमाउंट था 20,000, इसमें से हर डैमेज पार्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट आया 6,000। सो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को 20,000 लेस 6,000 14,000 रुपीज़ देगी एज अ क्लेम, एंड 6,000 का लॉस ओनर को खुद से बेयर करना पड़ेगा। यानी कि आधे से ज़्यादा लॉस इंश्योरेंस कंपनी ने कवर कर दिया एंड रेस्ट हमें अपने खुद से पे करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि कॉम्प्रिहेंसिव क्लेम में आपको कंज्यूमेबल्स सच एज इंजन ऑयल, लुब्रिकेंट्स, ग्रीस, नट बोल्ट्स, AC गैस, अगर इनके रिगार्डिंग पार्ट्स में किसी भी तरह का लॉस होता है तो इनके लिए आपको खुद से पे करना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी आपको इन सब का कवर नहीं देगी। तो यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव में थर्ड पार्टी का लॉस तो कवर होगा ही, एंड साथ में आपकी गाड़ी का भी लॉस काफ़ी हद तक कवर इंश्योरेंस कंपनी कर देगी, एंड बाकी के लॉस के लिए आपको खुद से पे करना पड़ेगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यार पॉलिसीज़ तो और भी बहुत तरह की होती हैं, ज़ीरो डेप्ट, रिटर्न टू इनवॉइस। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ज़ीरो डेप्रिसिएशन की। ज़ीरो डेप्रिसिएशन कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में एक तरह का ऐड ऑन है, यानी कि स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में एक तरह का एक्स्ट्रा फैसिलिटी या सर्विस है। अब जैसे कि ज़ीरो डेप्रिसिएशन है तो मतलब क्लेम के टाइम पर आपको सब तरह के पार्ट्स पर 100% का कवर मिलता है। नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फ्रॉम द डैमेज पार्ट्स। लेकिन कुछ कंपनीज में ये मेंशन होता है कि आपकी जो पॉलिसी है वो तो ज़ीरो डेप है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स या किसी स्पेसिफिक पार्ट पर हम आपको सिर्फ 50% का ही कवर देंगे। तो घुमा फिरा कर बात वहीं आ जाती है कि टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ें किसी भी पॉलिसी में पैसा खर्चने से पहले। सिमिलर है रिटर्न टू इनवॉइस, ये भी एक तरह का ऐड ऑन है, ये भी एक तरह की एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपके स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में। और ये तब काम आता है जब आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, गाड़ी में आग लग जाती है या गाड़ी बिल्कुल ही टोटली डैमेज हो जाती है। सो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस प्लस रोड टैक्स
प्लस रजिस्ट्रेशन का टोटल अमाउंट आपको क्लेम में दे देती है। लेकिन ये एड ऑन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता, क्योंकि इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। आप समझ ही हो गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर कंपनीज इसको ऑफ़र भी नहीं करती एंड इसका प्रीमियम भी बहुत महंगा होता है। ऑन दी अदर एंड, सिमिलर लॉसेस सच एज थेफ्ट, फायर अगर स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव या जीरो डेप्थ इंश्योरेंस में हो तो कंपनी IDV यानी कि इंश्योर्ड इन डिक्लेयर्ड वैल्यू जितना, जो कि गाड़ी का करंट मार्केट वैल्यू होता है, उतना अमाउंट आपको क्लेम में दे देती है। बात हो रही है यहाँ पे एड ऑन्स की, तो बात कर लेते हैं EPP यानी कि इंजन प्रोटेक्शन प्लान की। वैसे तो स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी या जीरो डेप्थ में एक्सीडेंटल रीजंस में तो इंजन रिप्लेस होगा या फिर उसके पार्ट्स रिप्लेस होंगे, डिपेंड करता है उसके लॉस पर। लेकिन अगर वही इंजन डैमेज एक्सीडेंट के बजाय किसी और रीज़न में होता है सच एज फ्लड, एंड अगर उस फ्लड में आपने गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से आपका इंजन सीज हो जाएगा, तो वहाँ पे जो आपके इंजन का लॉस हो जाता है आपकी मिस्टेक की वजह से, तो वो तो स्टैंडर्ड या जीरो डेप्थ में कवर होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट नहीं, आपकी केयरलेसनेस की वजह से जो है जो इंजन का लॉस हुआ है। तो ऐसे में जो ये EPP प्लान है, इंजन प्रोटेक्शन प्लान, वो आपके उस इंजन के लॉस को कवर कर देता है। साथ ही में एक और तरह का एड ऑन होता है जिसे कहते हैं कंज्यूमेबल्स कवरेज। जिन कंज्यूमेबल्स की मैंने बात की थी सच एज इंजन ऑयल, कूलेंट, नट बोल्ट्स, वॉशर्स, लुब्रिकेंट्स, AC गैस, अगर उनकी कॉस्ट को कवर करने के लिए इस तरह के एड ऑन को लिया जाता है। जैसे कि मैंने कहा था कि इनकी कॉस्ट को आपको खुद से पे करनी पड़ती है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप इनकी कॉस्ट खुद से ना पे करके इसका एक कवर लेना चाहते हैं, इस तरह का एड ऑन लेना चाहते हैं, तो क्लेम के टाइम पर आप इस कवर को यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी कंज्यूमेबल्स की कॉस्ट भी कवर हो जाएगी। एड ऑन्स तो न जाने बहुत सारे हैं एंड मैंने इस वीडियो में सिर्फ कॉमन एंड पॉपुलर वंस को ही कवर किया है। चलिए बात कर लेते हैं प्रीमियम अमाउंट की। तो यूजुअली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम सबसे कम होता है और सबसे सस्ती पॉलिसी यही होती है। उससे ज़्यादा महंगा होता है कॉम्प्रिहेंसिव, स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का प्रीमियम। और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में आप जितने ज़्यादा एड ऑन्स करवाएंगे उतना ज़्यादा ही आपका प्रीमियम अमाउंट रहेगा। तो चलिए बात करते हैं कि आपके लिए कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे बेस्ट रहेगी। सो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर एंड रिक्वायरमेंट्स पर। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरीके से है। अगर तो आप अपनी गाड़ी को सिर्फ खुद ही चलाते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड वो भी सिर्फ अप डाउन करने के लिए सच एज होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम, वो भी ना सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे भी जा सकते हैं और इन शॉर्ट जस्ट ओवर द टिकट आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक वैल्यू फॉर मनी पैक चाहिए जिसमें आप दूसरों के साथ साथ अपने लॉस की भी कवरेज चाहते हैं, तो आप कॉम्प्रिहेंसिव विद जीरो डेप्थ एड ऑन भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे फ्लड्स वगैरह का रिस्क है तो आप स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव विद EPP प्लान तो ज़रूर लें, मस्ट है आपके लिए। एंड अगर आप ऐसी जगह पे गाड़ी को पार्क करते हैं या आसपास की लोकेलिटी ऐसी है जिसे देखकर आपको लगता है कि मामला रिस्की है, आई मीन कि थेफ्ट वगैरह का रिस्क है, तो आप RTI भी करवा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्लेम सेटलमेंट की। वैसे तो डॉक्यूमेंट्स के TNC सेक्शन में ये क्लियरली मेंशन होता है कि किन केसेस में आपको क्लेम मिलेगा और किन केसेस में नहीं मिलेगा, लेकिन चलिए फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सो हमें क्लेम मिलता है इन कंडीशंस में सच एज फायर, थेफ्ट, वेंडलिज्म, नेचुरल कैलामिटीज़, रायोट्स, एक्सीडेंट्स, लॉस बाय एनिमल्स एट्सेट्रा में। अब बात कर लेते हैं कि हमें किन सिचुएशंस में क्लेम नहीं मिलेगा। अगर तो हमारे पास वैलिड TL या DL ना हो तो हमें बिल्कुल भी क्लेम नहीं मिलेगा। अगर ड्रंकन ड्राइविंग हो तो भी हमें जो है क्लेम नहीं मिलेगा। वॉर वगैरह में हमारी गाड़ी का लॉस हो जाता है तो हमें क्लेम नहीं मिलेगा। अगर गाड़ी इलीगल पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही हो मिसहैपनिंग के दौरान तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा पैसेंजर्स गाड़ी में बिठा रखे हैं और एक्सीडेंट हो जाता है तब भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आपका नेग्लिजेंट बिहेवियर रहता है मिसहैपनिंग होने के बाद, यानी कि गाड़ी का लॉस हो जाता है लेकिन आप फॉर एग्जांपल गाड़ी का ब्रेकडाउन हो जाता है, लॉस हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और आप फिर भी गाड़ी को चला रहे हैं जिसकी वजह से गाड़ी में और ज़्यादा लॉस हो रहा है, और ज़्यादा नुकसान हो रहा है टो कराने के बजाय, तो वहाँ पे जो लॉस होता है वहाँ पे आपके नेग्लिजेंट की वजह से भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ये क्लियरली मेंशन होता है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो जिसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। सो इसका भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगर आपने डिस्क्लोज़र नहीं कर रखा किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन का सच एज CNG, LPG या फिर किसी भी तरह की एसएच मॉडिफिकेशन का अपनी पॉलिसी में, तब भी आपका क्लेम जो है रिजेक्ट हो सकता है। क्लेम लेते वक्त हमें फ़ाइल चार्जेस पे करने होते हैं जो कि 1000 रुपीज़ रहते हैं उन गाड़ियों के लिए जिनकी इंजन कैपेसिटी 1500 cc से कम हो, एंड 1500 to 2000 रुपीज़ रहते हैं उन गाड़ियों के लिए जिनकी इंजन कैपेसिटी 1500 cc से अबव हो। सो फ्रेंड्स, ये तो था मोटर इंश्योरेंस का संपूर्ण ज्ञान। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपना वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, जो कि क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपके किसी भी तरह के डाउट्स हैं